Assalamualaikum to everyone. Welcome to our channel My Grammar and Literature. आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइम स्कीम या राइमिंग स्कीम। देखिए, अगर आपको याद होगा जो वीडियो हमने पोइट्री सेक्शन पे बनाई थी उसमें हमने ये कहा था कि पोइट्री सेक्शन में जो पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है उसका नाम है पोइटिक डिवाइसेस। तो उन्हीं पोइटिक डिवाइसेस में एक पोइटिक डिवाइस है जिसका नाम है राइम स्कीम। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही एक पोइटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि पोइटिक डिवाइसेस यानी वो टेक्निक्स होती हैं जो एक पोइट यूज़ करता है अपनी पोइट्री को इफ़ेक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। यानी ये वो टेक्निक्स होती हैं जो पोइट इस्तेमाल करता है अपनी पोइट्री, अपनी पोइम्स को इफ़ेक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अब हम समझते हैं राइम स्कीम क्या है। देखिए, राइम स्कीम मीन्स व्हेन टू और मोर लाइन्स एंड विद सेम साउंड। जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइन्स एंड हो रही हो एक ही जैसे साउंड पर, जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइन्स एंड हो रही हो एक ही जैसे साउंड पर, तो उस पोइटिक डिवाइस को हम कहते हैं राइम स्कीम या राइमिंग स्कीम। यहाँ पर हम ये पॉइंट समझ रहे हैं कि जब भी हमें किसी पोइम की राइम स्कीम चेक करनी हो तो हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ लाइन के लास्ट वर्ड पर होना चाहिए। बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ड्स हैं राइम स्कीम चेक करते वक्त हमारा उन रेस्ट ऑफ वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं होता। हमारा फोकस सिर्फ होना चाहिए लाइन के लास्ट वर्ड पर। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, हमारे सामने पोइम रोड नॉट टेकन का एक स्टेंजा है। इससे हम समझते हैं कि हम राइम स्कीम को कैसे चेक करते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा जब भी आपको राइम स्कीम चेक करनी हो तो आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ लाइन के लास्ट वर्ड पे होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि इस स्टेंजा में कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है। देखिए, पहले लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है वुड। इसको हम खुद ही नाम रखेंगे ए। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड है बोथ। क्या बोथ और वुड एक ही जैसा साउंड दे रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम डिफरेंट नाम रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे बी। अब जो थर्ड लाइन है इसका लास्ट वर्ड है स्टूड। स्टूड क्या वुड और स्टूड एक ही जैसा साउंड दे रहा है? तो बिल्कुल हाँ। तो इसको हम यही नाम रखेंगे ए। अब जो फोर्थ लाइन है इसका जो लास्ट वर्ड है वो है कुड। क्या बोथ और कुड एक ही जैसा साउंड दे रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या वुड, स्टूड और कुड एक ही जैसा साउंड दे रहा है? तो बिल्कुल हाँ, ये एक ही जैसा साउंड दे रहा है। तो इसको हम यही नाम रखते हैं, क्या नाम? ए। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेंजा में जो राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है वो इस तरह से हैं ए, बी, ए और ए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि जो फर्स्ट लाइन, जो थर्ड लाइन और जो फोर्थ लाइन है ये तीनों लाइन्स एंड हो रही है एक ही जैसे साउंड पर। कौन सी लाइन? फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन एंड हो रही है एक ही जैसे साउंड पर। तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान ट्रिक है किसी भी पोइम की राइम स्कीम को चेक करने के लिए कि आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ उस लाइन के लास्ट वर्ड पे होना चाहिए। देखिए, इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस राइम स्कीम के मुतलिक। जो आजकल के जो पोइट्स हैं वो इस राइम स्कीम को अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, जिन पोइम्स में राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं होती हो उनको हम कहते हैं फ्री वर्स पोइम्स। कौन सी? फ्री वर्स पोइम्स, यानी जिन पोइम्स में राइम स्कीम यूज़ नहीं होती। अब जिन पोइम्स में राइम स्कीम यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ब्लैंक वर्स
पोइम्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पोइम का, कोई भी पोइम हो चाहे कितनी बड़ी हो, हम उस पोइम की जो राइम स्कीम है वो किस टेक्निक के साथ चेक करते हैं।